चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी। चलो तो जल्दी से जुड़ जाओ, जो भी स्टूडेंट आ गए हैं एक बार अपना यहाँ पर स्थान व्यवस्थित कर लीजिए, अपना हाजिरी लगा दीजिए कि हाँ हम आ गए हैं। तो जो आ गए हैं जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद हम लोग देखते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग का देखने वाला है क्लोज पैकिंग के बारे में। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग के पास 1 मिनट का समय है। ऐसे तो आपको पहले ही आ जाना है, लेकिन फिर भी हम आपके पास 1 मिनट का समय छोड़ रहे हैं। आप जो भी जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाइए। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं? अच्छे से गुजर रहा है आप लोग का दिन? मेरा दिन कुछ अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोग के साथ हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और जो हम वर्क दें उसको पूरा कीजिए, बनाकर दिखाइए और थोड़ा लाइक कमेंट करते रहिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ते रहे, आपके साथ काम करने में मज़ा आए। तो चलो जुड़ रहे हैं जो भी, जल्दी से जुड़ जाइए। और आज का क्लास बहुत ही बेहतर होने वाला है, इसलिए आपको क्लास में बहुत ही अच्छे तरह से रहना है ताकि हर एक बात समझ में आए और लास्ट तक क्लास आप लोग को करना है, ठीक है? कोई भी क्लास के बीच में नहीं भागेगा और सभी के पास कॉपी कलम साथ में होना चाहिए। सब कॉपी कलम लेकर बैठेगा। किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट में पूछिए और जो हम भी पूछेंगे उसको भी कमेंट में बताना है। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। तो आज हम लोग का बहुत ही बेहतर टॉपिक क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लोज पैकिंग किससे कहते हैं? इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन। अभी क्या है क्लोज पैकिंग, क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आ जाइए। अच्छा, एक बात आप लोग से कहना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट सुबह में नहीं जुड़ रहे हैं, अरे उनको से हम पहले भी बताए हैं कि अगर उनको टाइम में दिक्कत हो रहा है तो टाइम बताएं, उनको चेंज किया जाएगा। अच्छा एक बात तो बताओ कि इस समय को हम लोग, यानी कि जो हम लोग का सुबह में 8:30 का क्लास है, इसको हम चाहे तो इसी समय में रात को भी कर सकते हैं, यानी शाम को भी कर सकते हैं, यानी शाम को 8:30 बजे से। तो अगर आप लोग का राय रहेगा तो हम इस क्लास को इसमें डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग सुबह में वो नहीं उठ पा रहे, अगर आप लोग को सुबह में प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह में क्लास आप लोग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे, अगर आप लोग बताएंगे तो एक क्लास जस्ट टाइम इसके नीचे रात को भी हो सकता है। तो आप लोग बताइएगा, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये बात ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। आप हैं तो ऐसे किसको हम पढ़ाएंगे? ऐसे कोई फ़ायदा नहीं ना है। अगर आप साथ नहीं दीजिएगा, अगर आप समय से नहीं आइएगा तो फिर हम किसको पढ़ाएंगे? बहुत कम स्टूडेंट जुड़े रहते हैं। तो उससे बेहतर रहेगा कि आपका समय जो भी अच्छा हो उस समय के अनुसार ही हम लोग काम करें। तो चलो आज हम लोग देखते हैं क्लोज पैकिंग। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे क्लोज पैकिंग यानी निविड़ संकुलन कहते किसको हैं। तो बाबू बेहतर इसका एकदम अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी परमाणुओं को व्यवस्थित करते हैं, चाहे किसी भी गोला, परमाणु हम मान लेते हैं गोला, जब हम किसी भी गोले को व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करने के बाद उसके कणों के बीच में, यानी उसके गोलों के बीच में अंतरान्विक स्थान न के बराबर होता है, तो जो इस स्थिति को प्रदर्शित करता है उसी को हम लोग क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग यानी निविड़ संकुलन कहते हैं। अब अगर हम इसको अपने भाषा यानी अपने पढ़ाई के क्रम में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो अब वो ठोस में उपस्थित, किसमें? ठोस में उपस्थित परमाणुओं या कण, परमाणुओं या अणुओं कह सकते हैं, या परमाणु या कण कह सकते हैं, कणों या परमाणुओं का वैसा व्यवस्था जिसके अनुसार या जिसके द्वारा या जिसके उपरांत परमाणुओं के अंतरान्विक स्थान या परमाणुओं के बीच अंतरान्विक स्थान न के बराबर होता हो। क्या होता हो? न के बराबर होता हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बाबू क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पर आप लोग सब बात समझ रहे होंगे कि किसी भी ठोस में उपस्थित जो भी कण या परमाणु होगा उसका हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि जिसके बाद उसके बीच अंतरान्विक स्थान न के
बराबर हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, क्लोज पैकिंग कहेंगे। तो अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो जल्दी से आप क्लोज पैकिंग लिखकर डैश देगा, लिखेगा बाबू, ठोस में उपस्थित परमाणुओं या कणों का वैसा व्यवस्था जिसमें परमाणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान न के बराबर हो क्या कहलाता है, निविड़ संकुलन कहलाता है, या उस व्यवस्था को निविड़ संकुलन कहते हैं। चलो ये बात समझ में आ गया होगा कि किसी भी परमाणु का वैसा व्यवस्था जिसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बीच यानी परमाणुओं के व्यवस्था में परमाणुओं के बीच देखेंगे कि अंतराण्विक स्थान न के बराबर हो, तो इस व्यवस्था को ही हम लोग कहते हैं निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। अब हमको यहाँ पर देखना है क्लोज पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लोज पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं, क्लोज पैकिंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। क्लोज पैकिंग 3 प्रकार के होते हैं, अपने कॉपी में बनाएगा टॉपिक, क्लोज पैकिंग कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन बाबू, तो सबसे पहले वन डायमेंशनल यानी 1D, इसको कहेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन, हिंदी में कहेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन, इंग्लिश में कहेंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग। सेकेंड बाबू 2D क्लोज पैकिंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, हिंदी में क्या कहेंगे, द्विविमीय निविड़ संकुलन। और तीसरा है बाबू 3D क्लोज पैकिंग, इसको क्या कहेंगे, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब ये 1D क्लोज पैकिंग क्या है, 2D क्लोज पैकिंग क्या है और 3D क्लोज पैकिंग क्या है, बिल्कुल आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। 1D क्लोज पैकिंग कहने का मतलब 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यानी एक विमीय, यानी जिसका एक ही बीमा बताता हो, चाहे तो वो सीधे ऊपर जा रहा हो या सीधे ऐसे जा रहा हो, यानी कहने का मतलब वैसा क्लोज पैकिंग जिसमें परमाणुओं का व्यवस्था एक ही दिशा में हो, किसमें हो, एक ही दिशा में हो, यानी वो तो या तो इस रूप में आपस में बंधा हो या तो वो इस रूप में आपस में बंधा हो। तो ऐसे जो क्लोज पैकिंग दिखेंगे, ऐसे जो परमाणु का व्यवस्था दिखेगा, ऐसे परमाणु के व्यवस्था को हम लोग कहेंगे 1D क्लोज पैकिंग। इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। दूसरा है बाबू 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग किसको कहेंगे, जो 2 दिशाओं में, यानी जिसके परमाणुओं का व्यवस्था 2 दिशा में होगा। तो एक ई दिशा में दिख रहा है, अब हम इसको इस दिशा में दिखाना चाहें तो ये जो हमको परमाणु का व्यवस्था दिख रहा है 2 दिशा में दिख रहा है। कितनी दिशा में, एक हमको ऐसे दिख रहा है और एक हमको ऐसे दिख रहा है, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशा में दिख रहा है। तो ऐसे परमाणुओं के व्यवस्था के बाद जो क्लोज पैकिंग तैयार होगा, उस क्लोज पैकिंग को हम लोग कहेंगे 2D क्लोज पैकिंग। सेम इसके साथ, यानी कह सकता है कि जिसका लंबाई और चौड़ाई हो, यानी जिस क्लोज पैकिंग में परमाणुओं के व्यवस्था का लंबाई और चौड़ाई हो, उसे हम लोग 2D क्लोज पैकिंग कहेंगे। और बाबू 3D बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और साथ में ऊंचाई चाहिए, तो वो 3D के रूप में ले लेगा। यानी इसमें परमाणुओं का व्यवस्था 3 दिशाओं में होता है। कितनी दिशा में, 3 दिशा में। तो बाबू ये हमारा हो गया 1 दिशा, ये हमारा हो गया 2 दिशा। अब हम इसको उठाना चाहते हैं तो एक ऊपर की ओर दिख रहा है, यानी पीछे की ओर दिख रहा है, तो ये हमारा दिख रहा है कौन सा अवस्था, तीसरा अवस्था। यानी एक देखो ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तब ना 3D बनेगा। तो ये हमारा तीनों दिशाओं में सजा है, तो इसे हम लोग कहेंगे 3D क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पर हमको समझना है, चलो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टॉपिक बनाते हैं 1D क्लोज पैकिंग। 1D क्लोज पैकिंग
तीनों को अलग अलग थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू 1D क्लोज पैकिंग। अभी बता दिए कि 1D क्लोज पैकिंग किससे कहेंगे? वैसा निविड संकुलन या वैसा क्लोज पैकिंग जिसमें परमाणुओं का व्यवस्था एक ही दिशा में हो, या तो सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज में हो या तो सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर में हो। तो ऐसे परमाणुओं के व्यवस्था के बाद जो निविड संकुलन तैयार होगा वैसे निविड संकुलन को हम लोग कहेंगे 1D यानी एक विमीय निविड संकुलन। जैसे देख सकते हैं परमाणुओं का व्यवस्था या तो इस रूप में हो एक ही दिशा में, या तो इस रूप में हो या इस रूप में हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ए आप देख रहे हैं कि खड़ा है और ए आप देख रहे हैं कि पड़ा है। तो ऐसे परमाणुओं के व्यवस्था के बाद जो निविड संकुलन तैयार होगा वैसे को हम लोग कहेंगे बाबू 1D क्लोज पैकिंग। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम पिछले क्लास में ही बताए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी अगर आपसे कोई पूछ देगा कि 1D क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यानी क्या दर्शाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको पिछले क्लास में ही बता दें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो किसी भी परमाणु से जुड़ा अन्य परमाणुओं की कुल संख्या उस परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ये बात हम पिछले क्लास में बताए थे कि जिस गोला से जुड़ा अन्य गोला रहेगा, यानी डायरेक्ट जुड़ा हुआ अन्य गोला जितना रहेगा वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उप संयोजन संख्या होगा। अब यहां पर ध्यान से देखेगा, ए परमाणु है, ए परमाणु है, ए परमाणु है, ए परमाणु है। अगर हम इस परमाणु को देखें तो ये परमाणु अनंत है ना, इधर अभी और भी परमाणु जा सकता है, जितना मन करे उतना बना सकते हैं, इधर भी जितना मन करे उतना बना सकते हैं, यानी इधर परमाणु कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, जितना मन करता है जितना आगे ले जा सकते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम इस परमाणु को ध्यान से देखें, इस परमाणु को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना चाहें तो बाबू देखो तो अधिकतम इस गोला से कितना अन्य गोला जुड़ा है, तो एक गोला इधर, एक गोला इधर, इसके अलावा तो कोई और नहीं जुड़ा है। यानी आप देख सकते हैं कि इस गोला से डायरेक्ट जुड़ा हुआ दो गोला है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 1D क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप अगर इसमें भी देखें तो इधर और भी जुड़ सकता है, इधर और भी जुड़ सकता है। तो मान लेते हैं कि हमको इसको देखना है, तो इससे जुड़ा हुआ टोटल परमाणु कितना है जी, तो एक परमाणु इधर जुड़ा है, एक परमाणु इधर जुड़ा है, यानी इससे भी कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है। यानी इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए चाहे तो खड़ा में रहे चाहे पड़ा में रहे, अगर एक ही दिशा में रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे 1D क्लोज पैकिंग, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा कि 1D क्लोज पैकिंग क्या है, 1D क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको याद करके रख लेना है। चलो बाबू ये समझ गया है, तो सेकेंड चलते हैं 2D क्लोज पैकिंग। आप एकदम अच्छे से समझ सकते हैं कि 1D मतलब एक ही दिशा में, D मतलब दिशा, ठीक है, D मतलब समझ जाओ का दिशा, D मतलब दिशा। 1D रहे तो एक दिशा, 2D रहे तो 2 दिशा, और 3D रहे तो 3 दिशा। अब एक दिशा चाहे तो खड़ा रहे चाहे तो पड़ा रहे, आ 2 गो मतलब एगो खड़ा भी चाहिए और एगो पड़ा भी चाहिए, और 3D मतलब खड़ा पड़ा के चाहे गाँव चाहिए जो ये दोनों को अलग एक व्यवस्था में दिखाए, जिसको हम लोग कहते हैं 3D त्रिविमीय व्यवस्था। तो चलो बाबू अब देखते हैं हम लोग सेकेंड 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, द्विविमीय निविड संकुलन। अब जो एक द्विविमीय निविड संकुलन है, एक 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी इसके निविड संकुलन 2 तरह के मिलते हैं। कैसे कैसे मिलते हैं, तो एक होता है बाबू स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे
क्या कहेंगे, वर्गीय निविड संकुलन। और दूसरा होता है बाबू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, षष्टकोणीय निविड संकुलन। अब यहां पर हमको समझना है क्या स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है। तो बिल्कुल बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो होगा उसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में जब परमाणुओं का व्यवस्था होगा तो परमाणुओं का व्यवस्था बिल्कुल एक कंडीशन में होगा, यानी जैसे आप ऊपर वाले परमाणु का व्यवस्था कर रहे हैं उसी के सामने वाले परमाणु का व्यवस्था भी वैसा ही होना चाहिए। इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम लोग ए टाइप क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं, या ए 2D क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। ए 2D क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। किसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें परमाणुओं का व्यवस्था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में बिल्कुल समान होता है, यानी समान परमाणु के नीचे ही परमाणु, यानी परमाणुओं का हर एक व्यवस्था एक दूसरे के समान होता है, कोई भी एक दूसरे से चेंज नहीं होता है, वो अभी हम बताते हैं। और दूसरा है बाबू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग ए बी टाइप के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम इसे देखें तो ए बी 2D क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का निर्माण होता है। अब हम लोग समझते हैं कि ए टाइप क्या है, ए बी टाइप क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाबू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? SCP। चलो ए कर देते हैं, SCP। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? ए टाइप। अभी ए टाइप का मतलब क्या है? यानी परमाणुओं का वैसा व्यवस्था, यानी क्लोज पैकिंग में परमाणुओं का वैसा व्यवस्था जो एक दूसरे से बिल्कुल समान हो, यानी उसका क्षैतिज स्थिति हो या ऊर्ध्वाधर स्थिति हो, दोनों स्थिति में परमाणुओं का क्रम बिल्कुल समान हो, बिल्कुल क्या हो? समान हो। तो वैसे को ही हम लोग कहते हैं SCP या ए टाइप 2D क्लोज पैकिंग। अब इसको समझेगा तो बाबू ऊपर वाले जो परमाणुओं का व्यवस्था है, ठीक इसके नीचे इसके समान स्थिति में अगर परमाणुओं का व्यवस्था सजाया हुआ है या व्यवस्थित है, तो वैसा जो क्लोज पैकिंग आपको दिखाई देगा या बनेगा, वैसे क्लोज पैकिंग को ही हम लोग कहते हैं ए टाइप क्लोज पैकिंग। आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में ये जो आपको पड़ा वाला दिख रहा है और ये जो आपको खड़ा वाला दिख रहा है, दोनों स्थिति में परमाणुओं का स्थिति समान है या नहीं है। ठीक इसके सामने नीचे परमाणु, ठीक इसके सामने नीचे परमाणु, ठीक इसके सामने नीचे परमाणु, इसके जस्ट सामने परमाणु तो इसके भी जस्ट सामने परमाणु, इसके जस्ट नीचे परमाणु, इसके जस्ट नीचे परमाणु, इसके जस्ट नीचे परमाणु। तो ऐसे व्यवस्था को ही हम लोग कहते हैं ए टाइप। चलो इसको हटा दो, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहे थे कि आप कितना भी नीचे जा सकते हैं। और ए टाइप का मतलब क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों लाइन में, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, आप देख सकते हैं कि तीनों लाइन में परमाणुओं का व्यवस्था समान है, यानी सभी परमाणु एक दूसरे के सामने हैं। चाहे तो आप उसको क्षैतिज में देखिए, चाहे तो आप उसको ऊर्ध्वाधर में देखिए, हर एक स्थिति में परमाणु क्या है? समान स्थिति में जुड़ा है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वैसा 2D निविड संकुलन,
वैसा 2D निविड़ संकुलन जिसमें परमाणु एक दूसरे के समान ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में क्या हो, जुड़ा हो या व्यवस्थित हो, एक दूसरे के समान क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थिति में सजा हो, तो वैसे स्थिति को ही हम लोग कहते हैं ए टाइप। यानी देख सकते हैं कि सब का सब स्थिति क्या है, समान है, तो इसको ही हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये स्क्वायर कैसे बनता है, तो आपको पता है कि जिसमें 4 परमाणु मिलेगा उससे जो बनने वाला जो हमको परमाणु होगा वो परमाणु क्या होगा बाबू, स्क्वायर होगा। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्क्वायर का निर्माण हो रहा है, यानी इस क्लोज पैकिंग में किसका निर्माण होगा, स्क्वायर का निर्माण होगा। लेकिन हमको इसमें सबसे खास बात पता करना है, वो है बाबू कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग तो आपको समझ में आ गया कि कैसा होगा, ए टाइप होगा। ए टाइप क्या है कि जिसमें सभी परमाणु समान स्थिति में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थिति में व्यवस्थित हो, वैसे निविड़ संकुलन, वैसे क्लोज पैकिंग को हम लोग कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग या ए टाइप 2D क्लोज पैकिंग। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो किसी भी परमाणु से डायरेक्ट अटैच परमाणुओं की जो संख्या होती है उसी को हम लोग कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मान लेते हैं कि इस परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर हमको देखना है, चलो इसको हम ड्रा कर दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब ध्यान से देखना कि ये जो आपको परमाणु दिख रहा है, इस परमाणु से डायरेक्ट अटैच कितने परमाणु है, तो देखना ध्यान से, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु और 4 परमाणु। अगर हम इस परमाणु को ध्यान से देखें तो इससे जुड़ने वाला डायरेक्ट कितना परमाणु है जो इससे सटा हुआ है, तो एक ए सटा हुआ है, दूसरा ए सटा हुआ है, तीसरा ए सटा हुआ है और चौथा ए सटा हुआ है। इसके अलावा और भी कोई परमाणु इससे डायरेक्ट अटैच नहीं है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं। तो आपको क्या बताएं, किसी भी गोला से अटैच डायरेक्ट टोटल गोला की संख्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बाबू, 4। यानी आप इसमें एकदम अच्छे से पता कर पाते हैं कि 4 गो परमाणु से मिलकर SCP का स्क्वायर का निर्माण होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि एक गोला से डायरेक्ट 4 ही गोला जुड़ा होता है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल लीजिए। पैकिंग इफिशियंसी हम इसके बाद वाले क्लास में सिखाएंगे, तो यहाँ पर आपको अच्छे से कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया होगा। ट्रिपल ए टाइप क्या है, 2D क्लोज पैकिंग का ही एक रूप है, ए टाइप और ए बी टाइप। अब हम लोग ए टाइप को समझ गए हैं, तो अब हम लोग देख लेते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गया होगा। कमेंट में जरूर लिखिए, आप चैट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये बात समझ में आ रहा है या नहीं। आपको एकदम समझ के पढ़ना है, आपको हर एक बात हमको बतलाना है ताकि हमको भी पता चल पाए कि हम बता पा रहे हैं तो भाइयों को कितना समझ में आ रहा है। तो जल्दी से आप इसको बताओ कि ये बात आपको समझ में आया है नहीं कि 2D क्लोज पैकिंग क्या है और 2D में ट्रिपल ए टाइप क्लोज पैकिंग किसे कहते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें आपको एक स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हमारा बी है बाबू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, HCP इन 2D, HCP इन 2D, यानी 2D में क्या बन रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको हम SCP इन 2D कह सकते हैं, ठीक है, यानी 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हम इसको कौन से नाम से जानते हैं, तो AV टाइप के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों, तो बाबू इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जब हमने बताया कि ए यानी तीनों का स्थिति समान, जबकि यहाँ पर दिख रहा ए के बाद बी, यानी दोनों आपस में समान नहीं होगा। ये बात कंफर्म होगा, अगर आप लोग समझदार हैं तो समझ रहे हैं कि पहला परमाणु का व्यवस्था ए दिख रहा है तो दूसरा बी, यानी पहला से जरूर दूसरा अलग व्यवस्था में होगा, तभी जाकर इस टाइप का HCP का निर्माण होगा। तो चलो बाबू यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग एक टाइप बना लेते हैं, यानी परमाणुओं का एक व्यवस्था बना लेते हैं। तो परमाणुओं का व्यवस्था हमने दिखा दिया आपको। चलो सीधा नहीं, थोड़ा सा परमाणुओं का व्यवस्था, तो ए हमारा हो गया ए टाइप। अब हमको बनाना है बी टाइप, चलो इसको हम ए बना देते हैं।
अब बी बनाना है तो बी हमको अलग दिखाना होगा। तो बाबू जब हम लोग ऊपर के दो परमाणु के नीचे उसके बीचे परमाणुओं का व्यवस्था डालते हैं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का निर्माण होता है। तो दूसरा परमाणु का जो व्यवस्था होगा यानी दूसरे लाइन में जो परमाणुओं का व्यवस्था होगा वो कहां होगा बाबू? तो ऊपर के दो परमाणु के ठीक नीचे एक परमाणुओं का व्यवस्था होगा। चलो इसको फिर से बना देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो बाबू जब दो परमाणुओं के बीच में कोई नया परमाणु का व्यवस्था आएगा तो बिल्कुल कंफर्म आप कह सकते हैं को पहले वाला से क्या होगा? भिन्न होगा। तो हमको तो भिन्न ही बनाना था तो भिन्न हमने बना दिया। इसके दोनों के नीचे बीच में, इसके दोनों के नीचे बीच में, इसके दोनों के नीचे बीच में मन कर रहा है तो इधर भी हम लोग बना सकते हैं। इधर है नहीं, उधर जितना मन करे जितना। फिर कहता तो ए हमारा क्या हो गया बाबू? बी हो गया, क्योंकि ए से बिल्कुल भिन्न है। दो परमाणुओं के ठीक नीचे परमाणुओं का व्यवस्था इससे अलग हो रहा है। तो फिर हमको क्या बनाना? ए बनाना है, यानी हमको फिर से इस कंडीशन में बनाना है, यानी हमको फिर से ए वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ए वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी फिर से हमको इस व्यवस्था में, और फिर से अगर हम इसको ए बना लिए तो फिर से हमको बी चाहिए। तो बी दो परमाणु के ठीक नीचे परमाणुओं का व्यवस्था क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ए हमारा फिर से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ए बी, यानी हम इसे किसे कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनाएंगे या इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो जब परमाणु का वैसा व्यवस्था, यानी किसी भी निविड़ संकुलन या 2D निविड़ संकुलन का वैसा व्यवस्था जिसमें प्रत्येक परमाणु एक दूसरे से भिन्न व्यवस्था में सजे हो, और कहता है कि पहला लाइन से जो दूसरा लाइन बनेगा वो दो परमाणुओं के ठीक नीचे उस परमाणु का व्यवस्था होगा। तो आप देख सकते हैं कि सभी में दो परमाणु के ठीक नीचे उस परमाणु का व्यवस्था हो रहा है। यानी आप इसको एकदम अच्छे से समझ सकते हैं कि जो बड़ा वाला लाइन है उसके नीचे जो हम दूसरा लाइन देना चाहते हैं तो उसमें जो परमाणु का व्यवस्था होगा वो ए टाइप के परमाणुओं के बीचे बीच, यानी दो परमाणुओं के बीचे बीच उस परमाणु को हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे बी टाइप। क्या कहेंगे? बी टाइप परमाणु कहेंगे या बी टाइप परमाणुओं का व्यवस्था कहेंगे। तो ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये जो आपको क्लोज पैकिंग का चित्र दिखाई दे रहा है या संरचना दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसे कहेंगे? तो जिस क्लोज पैकिंग में 6 हेक्सागोनल मतलब षष्टकोणीय, यानी एकरा में षष्टकोण बनना चाहिए, 6 कोण बनना चाहिए। तो जेकरा में 6 परमाणु आपस में मिल जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे षष्टकोणीय निविड़ संकुलन। तो आप ध्यान से देखना कि जब हम किसी भी परमाणु को देखेंगे तो उससे डायरेक्ट कितना परमाणु जुड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं कि हम इस परमाणु को देखते हैं, ठीक है। जब हम लोग देखेंगे कि जिस परमाणु से जितना परमाणु जुड़ा है उतना कोण का बनेगा, तो इस परमाणु को हम लोग चेक करते हैं कि परमाणु कितना से जुड़ा है। तो बाबू इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, डायरेक्ट देखना कि इससे सटा हुआ है ना, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, यानी हम इसको से इसको मिला दें, 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 इसको से थोड़ा सा गड़बड़ आप लोग अच्छे से बनाइएगा, इसको से इसको मिला दें और इसको से इसको मिला दें। तो जरा हम सबको मिला दिए, उसके बाद जरा ध्यान से देखना तो इसका जो आकार आपको दिख रहा है बिल्कुल षष्टकोण के जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखो तो, यानी इसमें 6 परमाणु आपस में मिला तब ना 6 कोण बना। तो ऐसे जो परमाणुओं का व्यवस्था होगा यानी ए बी टाइप में होगा तब जाके षष्टकोण का निर्माण होगा, और षष्टकोण का निर्माण होगा तो इसी को हम लोग कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देख सकते हैं कि इसमें हेक्सागोनल का निर्माण हो रहा है, समझ में आ रहा है?
हेक्सागोनल का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, यानी ये बात आपको समझ में आ गया कि जब हम लोग 2D को AB टाइप में डिनोट करेंगे तो हमको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का निर्माण हो गया। अब AB टाइप भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि क्या है AB टाइप। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कि हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या बताएं कि किसी भी परमाणु को देखेंगे कि वो परमाणु अन्य कितने परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा है। तो चलो हम इसी परमाणु को देख लेते हैं कि ये परमाणु अन्य कितने परमाणु से जुड़ा है। तो देख लो बाबू, 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, 4 से जुड़ा है, 5 से जुड़ा है, 6 से जुड़ा है। यानी इसमें जो आप परमाणु देख रहे हैं ये परमाणु अन्य 6 परमाणुओं से डायरेक्ट जुड़ा है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कहेगा कि नहीं सर एकरा में कोई भी परमाणु के देखेंगे तो 6 से जुड़ल रहेगा। तो बिल्कुल भाई, जेकरा देखेगा ना वो अलग अलग 6 से जुड़ल रहेगा। तो एकरे देख लो, मान लेते हैं कि एकरा देखना है तो इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरह के व्यवस्था जब हम AB टाइप में 2D को दर्शाएंगे यानी लंबाई या चौड़ाई को दर्शाएंगे तो उस कंडीशन में आप देखना कि एक परमाणु पक्का एकदम कंफर्म 6 अलग अलग परमाणुओं से डायरेक्ट जुड़ा होगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे हेक्सा क्लोज पैकिंग इन 2D, जिसको हम लोग कहेंगे AB टाइप इन 2D क्लोज पैकिंग। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो बाबू आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी समझ में आ गया होगा, आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी समझ में आ गया होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसके पहले हम बताए थे बाबू 1D क्लोज पैकिंग, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 2। तो 1D 2D में 2 हेक्सागोनल और स्क्वायर का 4, हेक्सागोनल का कितना 6 और 1D में कितना बाबू 2। तो चलो जल्दी से आप इसको कॉपी करना चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से आप लोग काम करो और मेहनत करना है, हर एक बात को समझकर पढ़ना है। और जो भी अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को पूछिए, बिना पूछे हमको नहीं पता चलेगा कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है। आपको पता चलेगा, हमको पता चलेगा कब, जब आप कमेंट करेंगे, जब आप पूछेंगे। बिना आप किसी चीज़ को याद करके आगे बढ़ रहे हैं या बिना किसी चीज़ को पढ़े हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज़ आपको दिक्कत कर रहा है वो चीज़ यहाँ पर बताइए। तो आपको यहाँ पर ए टाइप समझ में आ गया, AB टाइप समझ में आ गया। तो चलो बाबू 2D क्लोज पैकिंग हम लोग का क्लियर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं 3D क्लोज पैकिंग। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, इसके बाद हम इसको हटा कर दिखाते हैं 3D क्लोज पैकिंग। तो मज़ा आएगा पढ़ने में अगर आप अच्छे से समझ कर पढ़ते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर एक बात समझ में आना चाहिए। आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताएगा, पढ़ाई समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही बकते नहीं रहेंगे। अगर आप लोग के तरफ से कोई रिजल्ट मिलेगा तभी हम आगे काम करेंगे, ऐसे काम करने से कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। क्योंकि क्लास के टाइम में बहुत कम स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो वो जो नहीं जुड़ रहा है बाद में कहता है कि सर क्लास नहीं हो रहा, बाद में फ़ोन करता है, मैसेज करता है कि सर क्लास नहीं होता है, क्लास नहीं हो रहा है, और जब क्लास होता है तो वो गायब रहता है। तो वो सबको कह दे रहे हैं कि डायरेक्ट क्लास में जुड़ जाए। अगर टाइम में दिक्कत हो रहा है तो उसको बताए, उसको हम मैनेज करेंगे। या रात को 8:30 बजे पढ़ना चाहता है तो रात को हम 8:30 बजे पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन तुम बताएगा और तुमको क्लास में डायरेक्ट रहना होगा। जब हम लोग लाइव रहें उस समय आपको कॉपी कलम लेकर बैठना होगा, क्योंकि बाद में कोई पढ़ता नहीं है, हमको पता है। बाद में कोई नहीं पढ़ता, उसको फिल्म की तरह बढ़ा के, जो खराब फिल्म, ऐसे भी पढ़ाई तो बोरिंग ही लगता है भाई, पढ़ाई तो कभी इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है। इसको कितना भी अच्छा से बना दिया जाए आपको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। बस आपको बात करें तो अच्छा लगेगा, बस आपको बात बना के पढ़ाएं तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बात नहीं ना बनाना है, यहाँ पे पढ़ाना है, यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस को देखना है। तो बाबू आप सब पढ़ने पर ध्यान दो, मेहनत करो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब इसी के सहारे होने वाला है। क्लास का तो कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा है कब खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो आप जो भी हैं
पढ़ना चाहते हैं, हम बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको, उसे कभी पैसा वैसा कभी तो मांगने गए नहीं हैं या कहने गए नहीं हैं कि फीस जमा करो या कुछ जमा करो, यानी बिल्कुल फ्री चला रहे हैं। तो आप सभी जितना लाभ लेना चाहते हैं लो, और अपने दोस्तों को भी जोड़ो ताकि वो भी बेचारा जो कहीं पढ़ नहीं रहा है, घर में चुपचाप बैठा ही है, उसको भी पढ़ने का मन करने लगे, वो भी पढ़ने लगे। और हम लोग इतना दिन से क्लास कर रहे हैं, बीच में 2 दिन क्लास गैप हो गया क्योंकि मेरा सारा सिस्टम ही खराब हो गया, ना हमको कुछ करने में बन रहा था, ना हमारा कोई चीज़ सही से हो पा रहा था, यानी पूरा सिस्टम खराब हो। हम तो कहते कि 15 अगस्त का आपका सुबह शाम दोनों में क्लास होगा, लेकिन कोई भी क्लास नहीं हो पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हम हर एक तरह से अपना डेटा खर्चा कर रहे हैं, आपके लिए सारा चीज़ दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप नहीं आते हैं तो भाई आपको से ज़्यादा कोई यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, चलो कुछ भी कहो, लेकिन आप लोग को अब आना है और साथ पढ़ना है। टाइम के बारे में फिर से बता रहे हैं कि अगर आपको रात के चाहिए तो रात के भी 8:30 से रहेंगे। तो हमको हम तो सुबह में इसलिए किए थे ताकि आप लोग का नेट फास्ट रहता है, सुबह में आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग को सुबह में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग जिसको हम लोग कहेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिविमीय निविड संकुलन। त्रिविमीय निविड संकुलन तो आपको बता दिए हैं कि 3D, डी मतलब दिशा, ये 3 दिशाओं में हो, ऊपर नीचे आओ पीछे, ऊपर नीचे आओ पीछे। जैसे मैं इसको देखो, ई देखो ऊपर, ई देखो नीचे, ई देखो पीछे, देखो ना जी, ध्यान से देखना, ई देखो ऊपर, ई देखो नीचे, ई देखो पीछे, यानी ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। तो जेकरा में 3 दिशा दिखाई देगा उसी को हम लोग कहेंगे त्रिविमीय निविड संकुलन। निविड संकुलन कब होगा, जब उसमें हम परमाणु को व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद परमाणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान न के बराबर होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे बाबू निविड संकुलन। लेकिन इसके बाद भी कुछ ना कुछ उसके बीच में खाली स्थान रह जाता है, जिसको हम थोड़ा देर बाद पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिक्तियां, जिसको हम लोग कहते हैं वॉइड्स। तो अब ये क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझो 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग क्या है, कितने तरह के होते हैं। तो बाबू अगर हम आपको समझाएं तो 3D क्लोज पैकिंग 3 तरह के होते हैं। पहले समझ लो थोड़ा सा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। पहला ए टाइप 3D क्लोज पैकिंग, दूसरा बाबू ए बी टाइप क्लोज पैकिंग 3D क्लोज पैकिंग, और तीसरा बाबू ए बी सी टाइप 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, यानी हमको 3D क्लोज पैकिंग 3 तरह के मिलते हैं, जिसमें एगो समान होते हैं, एगो में एक अल्टरनेटिंग समान होता है, एगो में 2 के छोड़ के समान होता है। आपको समझ में आ रहा है, ए यानी इसमें सारे का सारा व्यवस्था समान होगा, ए बी यानी ए के छोड़ के एक अलग व्यवस्था में होगा, फिर ए वाला होगा जो इसके समान होगा, ए वाला होगा जो इसके समान होगा। लेकिन एकरा में एगो 2 के बीच में गैपिंग, यानी ना ए तो बी से समान होगा ना सी से समान होगा, ए फिर इससे समान होगा, फिर बी इससे समान होगा और सी इससे समान होगा। यानी यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से इसको दिखाने वाले। तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3D क्लोज पैकिंग में ए टाइप क्लोज पैकिंग क्या है, जिसको हम लोग यहाँ पर स्क्वायर इन 2D क्लोज पैकिंग के रूप में भी देखते हैं। यहाँ पर हमको इस बात को भी समझ में आना चाहिए, इसे हम किसी भी तरह से डिनोट कर सकते हैं, इसे हम दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं कि किस रूप में हो सकता है। तो क्यों रूप में होगा, क्योंकि 3D बन रहा है, स्क्वायर तो बनेगा नहीं। जब स्क्वायर के पीछे एक और स्क्वायर लग जाए और दोनों को जब हम मिला दें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ए टाइप 3D क्लोज पैकिंग। अब हम इसको ए टाइप कैसे बनाएंगे, तो जब परमाणुओं का व्यवस्था ऊर्ध्वाधर क्षैतिज और पीछे
यानी ऊपर नीचे और पीछे तीनों स्थिति में एक ही समान हो, ठीक है, इसके ठीक नीचे, तो इसको हम लोग कहेंगे ए टाइप। चलो एक और मन कर रहा है तो एक और बना लो। देख लो हम क्या बना रहे हैं, एकदम बिल्कुल सब एक दूसरे के सामने बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ए, यहाँ पर भी देख लीजिए ए, यहाँ पर भी देख लीजिए ए, यहाँ पर भी देख लीजिए ए। आपको दो दिशा में तो दिख रहा है, एक इस दिशा में दिख रहा है, एक इस दिशा में दिख रहा है, तो ये तो 2D बना ना। हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है 3D। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रहा है कि इसमें आप देख सकते हैं कि परमाणु का व्यवस्था एक ही कंडीशन में, यानी ठीक सामने ठीक सामने ठीक सामने, तो ऐसे व्यवस्था को ही हम लोग कहते हैं ए टाइप 3D क्लोज पैकिंग। लेकिन हमको 3D बनाना, तो 3D कब बनेगा, जब इसको पीछे की ओर भी हम परमाणुओं को डिनोट करेंगे। तो ध्यान से देखना, तो ये जो आपको क्लोज पैकिंग दिखाई देगा, ये क्लोज पैकिंग आपको 3D में दिखाई देगा। थोड़ा देर बाद दिखाई देगा, अभी दिखाई दे चाहे नहीं, थोड़ा देर बाद आपको दिखाई देगा। आप लोग भी ऐसे ही अपने कॉपी में बनाएगा 3D। अब देखो यहाँ, 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 अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप अपने घर में कुछ बॉल को इकट्ठा करो और बॉल को पहले ऐसे लंबा सरियाओ 2-4 बॉल को, फिर उसको नीचे की ओर 2-4 बॉल को सजाओ, और फिर इसके ऊपर 2-4 बॉल को रखो। यानी जितना बॉल नीचे रखा है, जितना बॉल इधर रखा है, जितना बॉल इधर रखा है, यानी इतना दूर में जितना बॉल को रखा है, जस्ट सब के ऊपर भी एक बॉल रखो, और फिर सब के देखेगा तो आपको एक त्रिविमीय रूप में दिखाई देगा। यानी ये आप देख सकते हैं कि कुछ हमने 3 डायमेंशनल रूप में दिखाने का कोशिश किया है। हम लोग के पास अभी वो वाला व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे क्लास में है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो ये आपको देखने में लग रहा होगा, ध्यान से देखेगा तो आपको लग रहा होगा कि ये आपको ऐसे है, ये आपका ऐसे है, और ध्यान से देखो तो आपको थोड़ा सा पीछे भी जाते हुए दिख रहा है। ये आप देख लो, पीछे जाते हुए दिख रहा है ना। तो इस व्यवस्था में जो आप देख रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहेंगे त्रिविमीय। क्या कहेंगे, त्रिविमीय। इसको और बड़ा करना है तो और बड़ा कर लो, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि इधर भी कुछ होगा, उधर बढ़ते जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, अभी नहीं है तो हटा दो उसको, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग कहेंगे त्रिविमीय क्लोज पैकिंग। क्या कहेंगे, त्रिविमीय क्लोज पैकिंग। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिविमीय क्लोज पैकिंग। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमको बनेगा क्या। तो इसमें हमको क्या बनेगा, इसमें हमको बनेगा घन बनेगा, क्योंकि इसमें 4 परमाणु आगे से मिलेगा, तो 4 परमाणु इसके जस्ट पीछे भी तो सटा होगा। यानी हम ध्यान से देखें तो ए परमाणु है, अब इसको हम घन बनाना चाहें तो इसके ऊपर आ रहा है कोई परमाणु, इसके ऊपर आ रहा है कोई परमाणु, तो इसके पीछे भी तो होगा परमाणु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम इसको देखें ध्यान से, ठीक है, तो इसमें 4 परमाणु आपस में मिल गया, 4 परमाणु आपस में मिल गया। तो 4 परमाणु आपस में मिल गया, तो 4 परमाणु इसके पीछे भी तो होगा, यहाँ पर भी होगा, यानी कि यहाँ पे खाली जगह है तो पीछे वाला परमाणु होगा, यहाँ पर भी परमाणु होगा, यहाँ पर भी परमाणु होगा, यहाँ पर भी परमाणु होगा, होगा कि नहीं। अगर इमेजिन करो, ध्यान से सोचो कि जब इसके पीछे है तो इसके पीछे भी परमाणु होगा, और हम सबको अगर मिला देते हैं तो मिलाने के बाद कुछ हमको ऐसा दिखाई देगा, कुछ हमको ऐसा दिखाई देगा। ध्यान से देखो, सोचो कि जब हम ऊपर 4 रखें तो चारों को मिलाएंगे तो इसके जस्ट पीछे भी तो 4 गो होगा, तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो एक क्यू के रूप में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एक घन के रूप में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। यानी यहाँ पर हमको एक घनीय जालक का भी निर्माण होगा। क्या, किसका निर्माण होगा, घनीय जालक का भी निर्माण होगा। अब ध्यान से देखो भाई कि यहाँ पर 4 परमाणु को हम आपस में मिलाएं तो 4 परमाणु जस्ट इसके पीछे भी होगा, इसके पीछे भी होगा, और जब हम सबको एक दूसरे से देखेंगे मिलाकर तो हमको वो क्यों के रूप में दिखा,
क्रिस्टलीय लैटिक के रूप में, घनीय क्यूबिक लैटिक के रूप में दिखेगा, घनीय जालक के रूप में दिखेगा, जो हम आपको पहले भी सिखाए हैं, पहले भी दिखाए हैं। लेकिन ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इमेजिन कीजिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे बाबू ए टाइप क्लोज पैकिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए टाइप क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग 2D, जिसको हम लोग स्क्वायर पैकिंग, जिसको हम लोग स्क्वायर नहीं क्यूब क्लोज पैकिंग, क्यूब क्लोज पैकिंग इन 3D भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी क्यूब में रूप में दिख रहा है, घनीय रूप में दिख रहा है, क्यूबिक भी हम इसे कह सकते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है बाबू इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझना है, ध्यान से समझना है। चलो हम इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि इससे डायरेक्ट कितना परमाणु जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। ध्यान से देखना, इस परमाणु को अगर हम ध्यान से देखें, इस परमाणु को अगर हम ध्यान से देखें तो एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, यानी इससे डायरेक्ट 4 जुड़ा है। तो बाबू हमको इसको किस में बदलना है? 3D में ना। तो 3D तो पीछे की ओर भी जाएगा और आगे की ओर भी जाएगा। 3D मतलब इसके बीच में अगर परमाणु है तो इसके ऊपर भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, यानी इसके ऊपर भी परमाणु आएगा और इसके पीछे भी परमाणु रहेगा। यानी अगर हम इसमें परमाणुओं का अगर हम इसमें परमाणुओं का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो आप पहले ये बात तो पता चल ही गया कि इससे डायरेक्ट 4 गो जुड़ल है। 4 गो तो डायरेक्ट सटा है, देखो ना, ए सटा है, ए सटा है, ए सटा है, ए सटा है, तो 4 तो डायरेक्ट जुड़ा है, 4 डायरेक्ट जुड़ा है। अब देखो कि जब ये 3D में बन रहा है तो 3D में बन रहा है तो इसके ऊपर भी परमाणु रहेगा ना जी, तब ना 3D में बनेगा। तो इसके ऊपर में रहेगा तो एक ऊपर भी रहेगा, डायरेक्ट एक ही रहेगा क्योंकि साइड में तो रहेगा नहीं, जब भी रहेगा तो इसके ऊपर रहेगा, तब ना इससे सटा होगा। तो एक इसके ऊपर रहेगा, एक इसके पीछे भी तो रहेगा, तब ना 3D बनेगा। आगे से एकदम लगेगा कि पीछे की ओर दिखाई दे रहा है, तो एक हमको पीछे भी रहेगा। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो टोटल कितना? 6। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ए टाइप यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप आंख मूंद कर बताना बाबू कि कितना होगा, 6 होगा। और आंख मूंद कर नहीं बताना, यहां पर हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं कि जब कोई परमाणु है तो इससे डायरेक्ट 4 परमाणु जुड़ा है, तो डायरेक्ट तो आपको दिख रहा है। 3D में भाई यहां पर हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आप इमेजिन करें, अगर आप सोचिए, अगर आप आंख बंद करके देखें कि वैसा व्यवस्था अगर रहता है, चाहे आप NCERT की बुक खोल लीजिए, उसमें आप देखिए कि एक आपको पीछे की ओर भी दिखेगा। अरे बाबू 3D यानी एक पीछे तो एक आगे, तब ना 3D में व्यवस्था में दिखेगा। तो एक पीछे एक आगे, यानी ई परमाणु से या ई परमाणु का कोई भी परमाणु से अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ टोटल परमाणु देखेंगे तो टोटल परमाणु कितना होगा बाबू? 6 होगा। तो इसका क्लोज पैकिंग यानी कि आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कितना बताना है? 6 बताना है। कितना बताना है? 6 बताना है। चलो अब यहां पर हमको और आता है ए बी टाइप और ए बी सी टाइप। अब यहां पर समझते हैं कि ए बी टाइप क्या है। तो चलो मान लेते हैं कि यहां पर हम कुछ दूर दूर आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस व्यवस्था को हम लोग चित्र से ही समझ सकते हैं, लेकिन आपको हम समझाने के लिए ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो बाबू ए बी टाइप यानी यहां पर इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 6। ठीक है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक समझाने का कोशिश करते हैं। चलो ए परमाणु का व्यवस्था हो गया। अब बी बनाना है ना, तब बी इससे अलग होगा, यानी इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। फिर हमको ए बनाना है तो इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। फिर हमको बी बनाना है तो इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है। अब हमको क्या बनाना है? 3D बनाना है। तो बाबू जब हम 3D बनाएंगे तो 3D बनाएंगे तो एक इसके ऊपर भी आएगा,
एक इसके ऊपर भी आएगा। अब यहां पर हमको समझना है थोड़ा सा कि ए बी टाइप में ए किसको डिनोट करेगा, तो ए डिनोट करेगा स्क्वायर नहीं, हेक्सागोनल इन 2D, HCP इन 2D, यानी 2D वाले हेक्सागोनल को डिनोट करेगा, क्योंकि ए बी टाइप में है तो ए किसको डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है किसको, हेक्सागोनल को। जो बी है, बी किसको डिनोट करेगा, तो जरा ध्यान से देखना कि जब हम इसके ऊपर कोई परमाणु लाएंगे, क्योंकि 3D में हमको बनाना है, तो जब हम इसके ऊपर कोई परमाणु लाएंगे, तो जब हम इसके ऊपर ठीक है, इसके ऊपर जब हम परमाणु लाएंगे तो 3D में रहेगा। इसके ऊपर जब हम परमाणु को लाएंगे, यहाँ पर देख लो ऐसे, यहाँ पर देख लो ऐसे, यहाँ पर, बस ये समझा रहे हैं आपको। अगर हम इस रूप में देखें तो ध्यान से देखना कि ए जब परमाणु के ऊपर कोई परमाणु ला रहे हैं, यानी इसके बीच में जो हमको परमाणुओं का टोटल रूप मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर देख सकता है कि 3 परमाणु, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु और 1 परमाणु इसके ऊपर, यानी इसमें 4 परमाणु मिल रहा है। तो बाबू जब 4 परमाणु मिलेगा तो इसके ऊपर है, इसके नीचे आई, तीनों तने से, तो बीच में कुछ न कुछ तो दिखेगा ही दिखेगा, यानी इसके बीच में कुछ न कुछ स्थान खाली रहेगा ही रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वॉइड्स कहेंगे। अब ये वॉइड्स क्या है बाबू, तो जब हम लोग निविड़ संकुलन में परमाणु के व्यवस्था के बाद परमाणुओं के बीच में कुछ स्थान रहता है या कुछ खाली स्थान बच जाता है, तो उससे ही हम लोग वॉइड्स कहते हैं या रिक्तियां कहते हैं। वॉइड्स या रिक्तियां, समझ में आ रहा है, वॉइड्स या रिक्तियां। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जब हम इसको बनाएंगे तो ये 4 परमाणु मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे, यानी जब यहाँ पर मेरे को समझाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ पर अगर सोचेंगे तो समझ में आएगा। ए बाबू परमाणु है, ए बाबू परमाणु है, ए बाबू परमाणु है, और इसके ऊपर एक परमाणु आ रहा है, तो इसके पीछे भी परमाणु, जो हमको दिखेगा नहीं क्योंकि ये वाला तो ढक दे रहा है, लेकिन जब ये तीनों परमाणु गोल रहता है ना, सगरों से गोल रहता है, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ एरिया खाली रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो उसी एरिया को हम लोग कहेंगे वॉइड्स। क्या कहेंगे, वॉइड्स कहेंगे। यहां पर हमको एक और टॉपिक, यहां पर इसी टॉपिक पर ध्यान देना है। वॉइड्स किसे कहते हैं, तो किसी भी निविड़ संकुलन में परमाणुओं के व्यवस्था के उपरांत कुछ खाली स्थान रह जाते हैं, उस खाली स्थान को ही हम लोग वॉइड्स या रिक्तियां कहते हैं। वॉइड्स या रिक्तियां कहते हैं, एक बात आपको याद हो जाना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो वॉइड्स बन रहा है, ये वॉइड्स कैसा बन रहा है, तो बाबू 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु और 4 परमाणु, यानी ये जो वॉइड्स बन रहा है ये 4 परमाणुओं के मिलने से बन रहा है। तो जो 4 परमाणु के मिलने से बनेगा वॉइड्स, उसे हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्तियां। क्या कहेंगे बाबू, चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो आप सब में देख सकते हैं कि आपको वैसा ही एक वॉइड्स दिखाई देगा। तो अगर आप इसको समझ गए तो थोड़ा सा हम यहां पर हटाएं, थोड़ा सा यहां पर हटा दें। चलो अब यहां पर हमको दिखाई दे रहा है परमाणु, तो एक परमाणु, चलो इसको अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, समझा तो रहे हैं हम, अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं भाई कि आपको समझ में आए। आप भी समझने का कोशिश कीजिए। मेरे पास उतना भी व्यवस्था नहीं है कि जो हम आपको हर एक पॉइंट को प्रैक्टिकली रूप से समझा पाएँ, लेकिन हमसे जितना हो पा रहा है हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझेगा कब, जब आप लोग भी समझने का चेष्टा रखिएगा तब। तो 3 परमाणु का व्यवस्था है। अब इसके 3D में बनाना है, तो इसके ऊपर भी परमाणु आएगा, इसके पीछे भी परमाणु आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गैपिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये जो गैपिंग दिख रहा है के परमाणु के मिलने से बन रहा है, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु और 1 4 परमाणु। तो इसी वॉइड्स को, इसी खाली स्थान को, यहाँ पर खाली स्थान कुछ दिख रहा है ना जी, देखो ना हम इसको ब्लैक कर रहे हैं, तो ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसी को हम लोग वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। और ये वॉइड्स कितना परमाणु के मिलने से बन रहा है, 4 परमाणु। तो इसे हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां।
आपको ये बात समझ में आना चाहिए। इसको क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय रिक्तियां। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब बाबू यहाँ से देखें तो इसको आप मिला सकते हैं। इसको आप देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आप देख सकता है कि ए आपको यही ना वॉइड्स मिल रहा है। तो इसके बाद हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। यानी अगर हम इसका देखना चाहें कि चतुष्फलकीय हमको कैसा दिखेगा तो आप देख सकते हैं कि ए जो हमको वॉइड्स दिख रहा है, ए जो हमको वॉइड्स दिख रहा है, ये हमको कुछ इस रूप में दिखेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल कितना परमाणु, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु। तो इसे हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल समझ में आ रहा है? तो इसके बीच का जो वॉइड्स होगा उसे ही हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से समझ रहे हैं। इस वॉइड्स को हम लोग होल भी कहते हैं, ठीक है ना? इस वॉइड्स को हम लोग होल भी कहते हैं। छिद्र जिसको हम लोग कहते हैं, खाली स्थान ही उसको कहेंगे या जगह कहेंगे। होल मतलब आप समझ रहे हैं। तो इस वॉइड्स को हम लोग होल भी कहते हैं। तो ए हमारा क्या हो गया? ए हमारा हो गया ए बी टाइप। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए बी टाइप 3D क्लोज पैकिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? टेट्राहेड्रल लेते हम इसको टी से डिनोट कर रहे हैं। ये टेट्राहेड्रल टी 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 टी। अब बाबू हमको यहाँ पर एक और चीज आता है ए बी सी। तो चलो हम इसको इधर हटाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, टेट्राहेड्रल समझ में आ गया। टेट्राहेड्रल ये है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो टेट्राहेड्रल कैसे बन रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है, आपको इसमें भी हर एक बात समझ में आया होगा। तो ये टेट्राहेड्रल है, ये क्या है? टेट्राहेड्रल है। ये क्या है? टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर भी बना सकते हैं, ये क्या है? टेट्राहेड्रल है। ये क्या है? टेट्राहेड्रल है। तो आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। थोड़ा सा ये समझने में परेशानी होगा, लेकिन अगर आप इमेजिंग कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब तीसरा है बाबू ए बी सी। तो ए वाला तो हमारा ए टाइप हो गया, ए वाला हमारा बी टाइप। थोड़ा घिचपिच हो गया, लेकिन आप समझिए कोशिश कीजिए। ये हमारा बी टाइप हो गया। और अगर हम इसको देखें बाबू तो इसको हम बी टाइप के रूप में दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों को मिलाए थे, ये दोनों मिल गया। अब हम इसको अगर इसके बीच में बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो ना, ए बी और सी ये तीनों एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर अगर हम इसको दिखाएं तो हमको सी दिखेगा, ये हमको सी दिखेगा। तो ये बिल्कुल इससे अलग हो रहा है। तो ए हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें बाबू तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना परमाणु मिला है, इससे कितना परमाणु मिला है। तो 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, 5 परमाणु और 6 परमाणु। यानी जब कोई भी होल या जब कोई भी वॉइड्स 6 परमाणुओं के मिलने से होता है। कितने परमाणु से? 6 परमाणु से। कितने परमाणु से? 6 परमाणु से मिलने से होता है। चलो ऐसे दिखा देते हैं। 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, 5 परमाणु, 6 परमाणु। तो आप देख सकते हैं इसको कि इसमें कितना परमाणु टोटल है? 6 परमाणु। और 6 परमाणु के मिलने से जो हमको वॉइड्स बनेगा, क्या बनेगा? वॉइड्स बनेगा। इस वॉइड्स को हम लोग कहते हैं बाबू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना है। यानी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको हर एक परमाणु को आप अगर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा घिचपिच हो गया, लेकिन आप अगर आप ध्यान से अपने कॉपी में बनाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि 8 परमाणु से जुड़ा हुआ है। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार फिर से दिखाने का कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखो 7, सॉरी 6 ना, 6। तो यहाँ पर फिर से देख लो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो हमको दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है। यानी हम देख सकते हैं कि 2 टी के
ठीक ऊपर में हमको जो मिलेगा वॉइड्स वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से अगर पढ़ रहे हैं और अगर समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कब बनेगा, जब 6 परमाणु आपस में एक दूसरे से मिलेगा और मिलने के बाद जो वॉइड्स तैयार होगा उस वॉइड्स को ही हम लोग कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और इसका कुछ संरचना इसके जैसा होगा। लेकिन जब इससे ऑक्टाहेड्रल बनेगा, आप देख सकते हैं कि ये जो हमको वॉइड्स मिल रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हिंदी में क्या कहेंगे, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां। पढ़ने में मजा आएगा यार जब पढ़ेगा तब। अगर हम इसको वास्तविक में देखें तो ये हमको कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है जी। अब हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमको कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसको से हम मिला सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आप देखें तो यहाँ, और यहाँ से देखें तो आप यहाँ, और इसको आप देख सकते हैं। तो एक तरह से ऑक्टाहेड्रल के रूप में दिख रहा है। एक तरह से आप इसको ध्यान से देखें तो आप इसको अच्छे से समझ के यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के रूप में जब ये दिखेगा तो इसका संरचना कैसा होगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ जुड़ा है, यहाँ से यहाँ जुड़ा है, ठीक है। अब हम इसका जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को अगर हम देखना चाहें तो थोड़ा सा तो पीछे ही है ना, थोड़ा सा कहाँ है, पीछे है। तो हम इसको थोड़ा सा पीछे ही दिखाएंगे, थोड़ा सा पीछे ही है, तब ना ऑक्टाहेड्रल के रूप में दिखेगा। चलिए, तो आज का क्लास आपको समझ में आएगा कब, जब आप अच्छे से पढ़िएगा तब। जस्ट इसी के जैसा इधर भी बना होगा तो ये भी आप देख लीजिए। चलो, ठीक है। तो ये हमको जो संरचना दिख रहा है, चलो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये जो हमको संरचना दिख रहा है ये किसका है बाबू, ऑक्टाहेड्रल का है। ये संरचना किसका है, ऑक्टाहेड्रल का है। इसको हम लोग कहेंगे चतुष्फलकीय। तो ये था बाबू आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग पढ़े क्लोज पैकिंग के नाम से। तो क्लोज पैकिंग कितने तरह के हुए, कौन कौन हुए, उससे हम क्या क्या तैयार किए, वॉइड्स किसे कहते हैं, वॉइड्स कितने तरह के होते हैं, वो सारे के बारे में हमने दिखा दिया। अब हम एक बात और यहाँ पर बता देना चाहते हैं। यहाँ पर हम ए टाइप इसको कहते हैं। इसको बाबू हम लोग HCP क्लोज पैकिंग इन 3D भी कहते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D जो हम इधर बताए थे शायद आपको। और ABC को हम लोग कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं FCC क्लोज पैकिंग, यानी फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। FCCP या इसी को हम लोग कहते हैं बाबू CCP। तो ये बात आपको याद हो जाना चाहिए। आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है और आपको हर एक बात यहाँ पर आपको समझ कर रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। तो अगर हम इसमें देखना चाहें कि इसमें वॉइड्स कितने तरह के, कितने % होते हैं, तो आपको बाबू, आपको यहाँ पर देखने से पता चलेगा कि हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको SCP में जो वॉइड्स होगा वो कितना होगा, वो वॉइड्स है बाबू, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको याद करना है और यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं
किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको अलग से, तो यहाँ पर आपको याद रहेगा SCP इन 3D, ठीक है, SCP इन 3D यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D में जो वॉइड्स पाए जाते हैं वो होते हैं बाबू 47.6%, ठीक है, याद रहेगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D जिसको हम लोग ए टाइप के रूप में जानते हैं, ठीक है। और बाबू हमको एक और याद करके रखना है कि HCP इन 3D, HCP इन 3D में जो क्लोज पैकिंग होते हैं वो होते हैं वॉइड्स जो होते हैं, वॉइड्स का परसेंटेज है वो होते हैं 39.6% यानी 39.6%। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि SCP इन 3D में वॉइड्स कितना परसेंट होता है, तो 47.6%, और SCP इन 3D में कितना होता है, तो 39.6%। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू पैकिंग इफिशियंसी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में संकुलन क्षमता। तो इसका क्लास अगले क्लास में होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारा बात आपको समझ में आया है। तो आप अच्छा, एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर छूट गया है, हम देखना चाहते हैं कि हमारा क्लास कितना लास्ट तक करता है, ठीक है। आज मेरा क्लास जो लास्ट तक करेगा उसी को हम अगले क्लास में शामिल करेंगे और किसी को नहीं शामिल करेंगे। तो बाबू हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, यानी हम कैसे पता करेंगे कि लास्ट तक मेरा क्लास क्या है, तो जो लड़का, हर एक लड़का को इसका जवाब देना है जो हम पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं, तो ये हम छोड़ दिए कि ए बी टाइप यानी HCP इन 3D और CCP इन 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, यानी ये दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो बाबू हम बता देते हैं कि इस दोनों स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। चलो आप पता करके लाना, ठीक है, कितना होगा आप पता करके लाना। और एक और बात, वो तो हम लिख दिए तो शायद बहुत लोग जान भी गया होगा कितना होगा, लेकिन बहुत लोग वही जानेगा जो लास्ट तक क्लास किया होगा। लेकिन साथ साथ ये हम टेस्ट में भी पूछेंगे और अबर में सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। तो बाबू लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ये दोनों का, इसका तो हमने बता दिया, लेकिन ये दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और अगर होगा तो वो कैसे होगा, किस रूप में होगा, किस तरह से होगा। तो ये सारा एक्सप्लेन करके और आपको हर एक को कमेंट में बताना है या चैट बॉक्स में बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होगा और इतना होगा तो कैसे होगा। सारे बात को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और अगले क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोज पैकिंग हम लोग पढ़ लिए, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी। तो फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।